पिलाने तुमने पाठ को केमी पढ़ल कौटू बुझिल कि न बुझिल कॉलेज रे भल भाव में बुझी पाइल कि न पाइल से मोर किसी जाए आसे ना किंतु आम पिला माने तुम गोटे कथा आरंभ कहीदे आज जो 30टी प्रश्न देखा यूनिट 1 मन पिला माने तुमकर कोर टू पेपर मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर इतिहास ए यूनिट 1 आज जो 30टा प्रश्न देखा जदि गोटे पिला ये 30टा प्रश्न को बुझी दौची देन तार यूनिट 1 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्लियर हो गला मो कथा बुझ मु ऑलरेडी ए यूनिट 1 गोटे लॉन्ग क्वेश्चन क्लास कर सारी मध्ययुग ओडिया साहित्यर विकास धारा पृष्ठभूमि संपर्क में कही सारी भाई जो रीतिजुग कहले कौन बुझा ए संपर्क में तुम कही सारी है प्लेलिस्ट वीडियो अच्छी किंतु आज सर्ट क्वेश्चन देखा वेरी वेरी इंपोर्टेंट 100%। तुम्हारे कथा कि सर आपन को कहले 100%, अरे हाँ 100% इंपोर्टेंट अच्छी ठीक अच्छे। तो ये 30टा प्रश्न देखने पिला तुमने कहूँ आउ कि देखिए आवश्यक ना यही टाइप प्रश्न आसो ये प्रश्न आसो आरंभ करवा आउ डेरी करवानी पाठ को बुझा तुमने एक्सट्रा कथा किसी कहबी तुमने सब मन रख ठीक अच्छे पिला रेडी तो बता आरंभ करिया कहला मध्ययुगीय ओडिया साहित्य क्यों जुग कहुए ध्यान दियो ए प्रश्न 1 मार्क्स ए प्रश्न आउ टिके एक्सप्लेन करले 2 मार्क्स आउ टिके एक्सप्लेन करते 3 मार्क्स मो कथा क्लियर तो भावना कि केवल एटा 1 मार्क्स एठी तुम बहुत बहुत माने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिवो एठी तुम केते प्रकार कॉन्सेप्ट क्लियर हो ठीक अच्छे तुमकर एठी मध्य बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हम समस्त ध्यान देव आउ डेरी करनी आरंभ कर पिला कहला से कहीदे कौ इंपोर्टेंट कौनटा मन रख सब कथा कहीदेवी भिडियो रे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य को क्यों जुग कहुए मन रख काव्य जुग कहुए कहीं पिलाने ना काव्यर असंपन्नता प्रभाव हेतु काव्यर कौन पिलाने अत्यधिक मात्रा यही जुगर काव्य लिखा है असंपन्नता प्रभाव हेतु से जुग काव्य जुग कहुए काव्य थिला से जुगर कवि प्रतिभा निष्कर्ष ना काव्य थिला ए जुगर आदर्श काव्य रचना थिला ए जुगर कौन आदर्श मन रखले पिलाने समस्त मन है तेणुक पुराण साहित्य गला बर्तमान कौन है आम शाला सॉरी पंचशा जुगे कौन थी आ पूर्व जुगटा कौन पंचशा जुग ठीक अच्छे मध्ययुग रीतिजुगर पूर्व जुग के पंचशा जुग से कहते ना से गोटे आम जी कहवा विशेष कर पुराण रचना कराला कि बर्तमान ये कौन है काव्य जुग आसीगला मन रख प्राग सारला सारला पंचशका रीतिजुग आधुनिक जुग यहाँ कौन ना रीतिजुग अच्छी तापर कौन कहला मध्ययुग आउ क्यों कौ जुग नाम ओडिया साहित्य इतिहास में परिचित कौन पिला ना जाने ना रीतिजुग कहुए कारण ए जुग थिला रीति प्रभुति अनुसारी अलंकार जुग भंज जुग का नाम ना उपेन्द्र भंज नाम अनुसार कौन है ना भंज जुग होगा ये मध्य नामित कर कौन अलंकार जुग कहुचे आ कौन काव्य जुग कहुचे आ कौन ना भंज जुग कहुचे एत सब कथ रीतिजुग कहुचे रीतिजुग काव्य जुग अलंकार जुग भंज जुग मन है मध्ययुग आम कौन कहले काव्य जुग कहुचे रीतिजुग कहुचे कहीं ये काव्य रचना शैली एक रीति थिला एक प्रभुति थिला है अलंकार जुग ये अलंकार प्रयोग है काव्य मान विभिन्न प्रकार अलंकार प्रयोग है क्यों भाव काव्य सुंदर हो पार है से अर्थ अलंकार हो शब्द अलंकार हो जहाँ भी हो आ भंज जुग कहीं उपेन्द्र भंज थे जी कहवा ए जुगर सर्वश्रेष्ठ बिंधाणी तापर कौन कहला रीति जुगर सीमा अंततः पक्षे समाज को केते वर्ष आच्छादित करथिला केते वर्ष 200 वर्ष दिन कहदे कहीं तुमने अलरेडी कही जदि आदि जुग नवम रु 1400 सारला जुग 1400 रु 1500 1500 शताब्दी कहीपर पंचशका जुग 1600 रु 1650 रीति जुग 1650 रु 1880 1650 रु केते 1880 जानी आम केते 200 वर्ष होगला 200 वर्ष होगला है तेणुक यहाँ 200 वर्ष प्रथम 100 वर्ष आम कहे प्राक रीति जुग और परवर्ती वर्ष कौन कहे आम ना रीतिजुग जोटा यहाँ प्राक रीति आउटा रीति जुग बा उत्तर रीति कहीपर भंज जुग अलंकार जुग काव्य जुग मध्य जुग भाव में ग्रहण कराए मन पे कौन कौन भंज जुग अलंकार जुग काव्य जुग मध्य जुग जापार क्लीयर वेरी गुड तापर देखिए बढ़िया प्रश्न आगू अच्छी प्राकृतिकालीन जुग क्यों आदर्श को धरी रखी पिला सब मेजर टॉप माने मेजर मेजर क्वेश्चन सब माने ये प्रश्न माने ये प्रश्न आ जापे ठीक अच्छे यहाँ टी मैंने यहाँ कौन ना क्रिटिकालिटी प्रश्न माने माने धारणा थी दरकार ये समस्त उत्तर लिख पारे जो बुझे से लिखे कि तुमने बुझे देती बर्तमान किसी बहादुर कथा ना देख प्राकृतिकालीन जुग क्यों आदर्श को धरी रखी जोटा प्राकृति देखा यही जुगरे जोग पंडित सन्थ कवि मान प्रभाव था कहीं सन्थ कवि मान माने जेहेतु पंचशा जुगटा जापर आरंभ हो प्राकृति जुग पुराण और रहस्यवादी धारा प्रचलित थिला आध्यात्मिक साधना थिला सही साहित्यर लक्ष्य साधारण साहित्य नुहे गोटे आध्यात्मिक साहित्य है आध्यात्मिक लक्ष्य थिला जीव परम मोक्ष आदि धर्मीय भाव
ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଦେଖାଉଥିଲା, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଧରିପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ମାନେ ଜୀବ ପରମାତ୍ମା ଏ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ଭୋଗ ଦିଗକୁ ସାହିତ୍ୟର ହେଲା କ୍ରମଗତି ପ୍ରଭାବ ଯୋଉଟା ରୀତି ଯୁଗରେ ଦେଖାଗଲା। ନାରୀ ପ୍ରେମ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆସିଗଲା, ଚୁମ୍ବନ ଆସିଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ସମ୍ଭୋଗ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଯାଇ ସେ ରୀତି ଯୁଗରେ ଦେଖାଗଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପରଦେ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ନାମ କ'ଣ କିରେ? ମଧ୍ୟଯୁଗ। ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଆମେ, ସିମ୍ପଲ କଥା। ଆରେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ବା ଆଦି ଯୁଗ ଆମକୁ କହୁଛେ, ଆଦି ଯୁଗ, ସାରଳା ଯୁଗ, ପଞ୍ଚଦଶ ଯୁଗ, ରୀତି ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, 5ଟା ଯୁଗ। ଏଇଟା ବୁନ୍ଦାଚନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିବାହୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାହିଁକି କାବ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନା ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ, ତାର ବିଶେଷ କରି ତାର କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେମାନେ ଦେଖିନେବ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି ହେଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପରଦୀ କ'ଣ? ମଧ୍ୟଯୁଗ। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଛାଡ଼, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବ। ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାହିଁକି କାବ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେ କଥା ରିପିଟ୍ କଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 3 ଭାଗରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାକ୍ ରୀତି, ମଧ୍ୟ ରୀତି, ଉତ୍ତର ରୀତି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଆଦି ଭାଗରେ 2 ଜଣ କବିଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। 2 ଜଣ କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିପାରିବା। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ, ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଉଦ୍ଧବ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଆଉ କହିପାରିବା କଣ୍ଠ ଦାସ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ଶଙ୍କର ଦାସ, ଯିଏ ଶଙ୍କର ଦାସ କ'ଣ କରିବେ? ନା 12ମାସୀ କୋଇଲି ରଚୟିତା ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ? ନା ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଏସବୁ କହିପାରିବା। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ତ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ କାଳରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ ଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା? ମୁସଲମାନଙ୍କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୁସଲମାନ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁବେଦାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସୁବେଦାର ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁସଲମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଶାସନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ମଧ୍ୟଯୁଗ କାଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା? ତୁମମାନେ କହିଥିଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଚଳନୀକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ, ମାନେ ଖାଅ ପିଅ, ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କର। ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ଗତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପଳେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ପିଲା? ଏଇଟା ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ମଧ୍ୟଯୁଗର ସମୟସୀମା କେତେ? ନା 7ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ 19 ଶତକର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ 1650ରୁ 1850 କହିପାରିବା, କିମ୍ବା 1880 କହିପାରିବା। ସଠିକ୍ ହେବ 1880। ଆମେ ସିନା ଲେଖିଲା ମଧ୍ୟଭାଗ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ କହିଲା 1880 କହିବା, ବା ବା କହିପାରିବା 19 ଶତକର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା 7ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ 19 ଶତକର ମାନେ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟାଦଶ। 19 କହିଲେ 1880, ଅଷ୍ଟାଦଶ, 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଅଷ୍ଟାଦଶ, 1880। କ୍ଲିୟର? 1650ରୁ କେତେ? 1880। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ଆଙ୍ଗିକ ଭାବରେ କେଉଁ ସବୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା କାବ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଘଟାଗଲା। ଆଗରେ ମାନେ ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବା ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଆଦ୍ୟରେ କ'ଣ କଲି? ନା କେଉଁ ଦେବାଦେବୀକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲି। କାହାକୁ ଗଣେଶକୁ, କିଏ ମାନେ କିଏ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ, କିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଇଛି। ଖଳନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, ସାଧୁସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏଇସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଭାଗବତୀୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର କାବ୍ୟିକ ରୂପାୟନ କାହା ଲେଖାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତୀୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର କାହାରି? ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳଟା 34 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ଆରମ୍ଭ। ମନେ ରଖ, ଏହାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମରି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅନ୍ୟ ରଚନା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ରସ ବିନୋଦ, ଆଉ ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ଆଉ କ'ଣ? ନା ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ନାବକେଳି, ଭୂତକେଳି, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଏସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ସବୁ ପିଲା ମନେ ରଖିଥାଏ। ସବୁ ଆମର ଏଇ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ବା ସମସ୍ତ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମରି ଯିଏ ବି ସବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ମହାଦେବ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର 2-2ଟା 4-4ଟା ରଚନା ସବୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ କଥା, ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ, କିଛି ବାହାଦୁର କଥା କହିନି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା। ତାପରେ କାଳ୍ପନିକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟରେ କିଏ ମଣି ସଦୃଶ ସମାନିତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ? ନା କବିଶ୍ରଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲା। ତାପରେ କାହା ନାମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଭଞ୍ଜଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଯିବ ପୁଣି। କେଉଁମାନେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜର ଉପଭୋଗୀ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ? ନା ଦରବାରୀୟ କବି ଭାବେ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜର
एटा एते इंपोर्टेंट प्रश्न नुहे जे सब दरज कवि थे जो सब थे विशेषकर मध्ययुग ओडिया काव्यर जनक कि पाने आम कह अर्जुन दास पाने मन रख मध्ययुग ओडिया काव्यर जनक जब कह पाने क्या ग्रहण करवा ना अर्जुन दास को तो ये द्वंद्व तो किए कौन करती ना उपेन्द्र भंज कही दिखती तो किए कहते ना जब कह पाने उपेन्द्र भंज देते पितामह ठीक अच्छे धनंजय भंज को किए कही दिखती तो यहाँ मतलब तुम सब कमेंट जन मत कह 20 नंबर प्रश्नटा कहले अर्जुन दासों पर ओडिया काव्य साहित्य क्यों मैंने थे पथ प्रदर्शक पे बहुत जन जदि आम कह कवि मैंने थे किए किए प्रताप राय हूँ ठीक अच्छे आ शिशु शंकर दास देवदुल्लभ दास शिशु जो कही कार्तिक दास विष्णु दास बनमाली दास पुरुषोत्तम देव सॉरी पुरुषोत्तम दास ठीक अच्छे तो जब कहीपर आउ किए किए ना नरेश शरण तो सेपरी आम कहीपर आसपारे दामोदर दास हो कपिलेश्वर दास हो बनमाली दास हो पारे पे शिशु शंकर दास हो शिशु शंकर दास ठीक अच्छे आउ कौन ना साल बेग चांद दास विष्णु दास पुरुषोत्तम दास ठीक अच्छे ये सब पे पारे आंसर श्रीधर दास दनाई दास दीनबंधु खाड़ंगा कार्तिक दास देवदुल्लभ दास प्रताप राय हरिहर नरेन्द्र तो ये सब हो पार तो आउ अनेक अच्छा तो से अधिक किसी कहूनी था से पे मध्ययुगीय क्यों काव्य क्यों कवि काव्यधारा अलंकृत शैली श्रृंगार से प्राधान्य देते धनंजय भंज पे जाने आम देते उपेन्द्र भंजक पितामह बा धनंजय भंज पुत्र किए थे ना जो नीलकंठ भंज पुत्र किए थे उपेन्द्र भंज बापा किए थे नीलकंठ भंज बापा किए थे ना धनंजय भंज तापर मध्ययुग परंपरा रे राधाकृष्ण प्रेम धारा को नहीं क्यों प्रेम सम्मिलित काव्य रचना होता ना परकिया प्रेम सम्मिलित काव्य रचना होता कौन पे ना परकिया प्रेम सम्मिलित ठीक अच्छे जोटा लुचा प्रेम जोटा कौच आम पे राम और सीता को नहीं क्यों प्रेममूलक काव्य रचित होता पे ना स्वकीय दाम्पत्य प्रेममूलक काव्य रचित होता राम और सीता को नहीं देखिए ओडिया रीति कवि मान प्रेरणा किए थे संस्कृत जो ओडिया रीति कवि मान प्रेरणा किए मैंने क्या माने विशेषकर इन्स्पायर होगी से काव्य रचना आरंभ कले क्या संस्कृत साहित्य बा संस्कृत साहित्य रचना शैली संस्कृत विशेषकर संस्कृत कवि मान किए किए ना माघ श्रीहर्ष कालिदास भारवी ये विशेष कर फॉलो करके काव्य साहित्य मान अलंकार रीति संभोग ठीक अच्छे सब माने सी सब माने एंट्री कले तापर रीति को काव्यर कौन कहे आत्मा कहे है रीतिर आत्मा काव्यस तापर रीति केते भाग होता ना आम जाने मुख्यतः 4 भाग वैधर्वी गौड़ी पांचली लाटी मुख्यतः पे 4 भाग वैधर्वी गौड़ी पांचली लाटी तापर काव्यर शोभा कारण धर्म कौन ना अलंकार काव्यर शोभाकारक काव्यर शोभा कारण धर्म कौन पे अलंकार कर अलंकृत कर काव्य को अति सुंदर करवा ठीक है शब्द मध्यम हो कि अर्थ मध्यम हो तेणु शब्दालंकार अर्थालंकार शब्द बुद्धि माने शब्दर सुंदर वृद्धि करने शब्दालंकार अर्थर माधुर्य वृद्धि करने अर्थालंकार प्रयोग कराए तेणु कौन अलंकार भूमिका रही मध्ययुगीय क्यों सब अलंकार प्रयोग कराई पे विभिन्न प्रकार अलंकार गोटे पिला अलंकार नुह कौन पिला कहीपर आम ना अनुप्रास होती श्लेष होती जम कही रूप कही उत्प्रेक्षा व्यक्तिर कही विभावन होती आदि अलंकार प्रयोग कराई ठीक अच्छे तो पे यह तुम समस्त प्रश्न तो समस्त माने मत कमेंट जन कि उपेन्द्र भंजक पिता नाम कौन मुझे अलरेडी भिडियो कही सारी पे जी चालाक से कहीदेव उपेन्द्र भंजक पिता नाम कौन थिला ठीक अच्छे तो भिडियो विराम देवा समस्त भिडियो अन्य फ्रेंड्स मैंने शेयर कर दिया क्लासटा केमी कमेंट जनइव ये प्रश्न सब आस यूनिट 1 यूनिट 2 3 क्लास नहीं आसवा यूनिट 3 4 क्लास नहीं आसवा भिडियो विराम दूसरी रोची जय जगन्नाथ।